हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में मेरे पास आ चुका है इन्फिनिक्स हॉट 50 प्रो। इन्फिनिक्स का लेटेस्ट मॉडल है। आज हम इस फ़ोन के टॉप 10 हिडन फीचर्स के बारे में बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस फ़ोन के मेन हाइलाइट्स आपको बताता चलूँ तो सबसे पहले रियर पर आप कैमरा मॉड्यूल देख सकते हैं। 50 मेगापिक्सल डुअल कैमरा दिया गया है और फ्रंट पर 6.78 इंचेस का एमोलेड पैनल दिया गया है जो कि 1080 पिक्सल डिस्प्ले के साथ आता है। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और 8 मेगापिक्सल कैमरा दिया गया है फ्रंट पर। आ जाते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले फ़ीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आप अपनी एप्लीकेशंस को हाइड कर सकते हैं। इसके अलावा पिक्चर्स, वीडियोस और डॉक्यूमेंट्स को भी हाइड कर सकते हैं। उसके लिए आपको आ जाना है सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में आने के बाद आप आ जाएंगे प्राइवेसी में, और प्राइवेसी में आपको एक्स हाइड नेम से एक फ़ीचर देखने को मिल जाएगा। इसको आपने ओपन कर लेना है और पासवर्ड लगा लेना है। मैंने पासवर्ड ऑलरेडी सेट किया हुआ है, तो यहाँ पर मैं पासवर्ड एंटर कर देता हूँ और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। आप अपनी पिक्चर्स को, वीडियोस को, एप्लीकेशंस को, रिकॉर्डिंग्स को और डॉक्यूमेंट्स को हाइड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ सेटिंग्स हैं जिनमें आप सेफ्टी पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। पैटर्न सेलेक्ट करना चाहते हैं तो पैटर्न सेलेक्ट कर सकते हैं। न्यूमेरिक और अल्फा न्यूमेरिक दोनों को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक दो एप्लीकेशन को हाइड कर देता हूँ। आपने ऐड में कोई सी भी दो एप्लीकेशन या जो एप्लीकेशन आप हाइड करना चाहें वो यहाँ पर हाइड कर सकते हैं। मैं कॉल ऑफ ड्यूटी और फेसबुक को हाइड करता हूँ और कंफर्म कर देता हूँ। और यहाँ पर ऐप ड्रॉअर में मैं सर्च करता हूँ कॉल ऑफ ड्यूटी को, तो यहाँ पर नहीं शो हो रही। और फेसबुक को भी सर्च कर लेते हैं, फेसबुक भी यहाँ पर शो नहीं हो रही। अब आपको अपनी हिडन एप्लीकेशंस को एक्सेस कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको होल्ड करना है होम स्क्रीन पर और सेटिंग्स में आ जाएंगे। सेटिंग्स में नीचे आपको हिडन ऐप्स में आ जाना है और अपना पासवर्ड एंटर कर लेना है। यहाँ पर मैं ओके कर देता हूँ और ऐप्स में आ जाएंगे। तीन डॉट पर क्लिक करना है, सेलेक्ट करना है और इन दोनों को आपने सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप इन दोनों को अनहाइड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इनको अनहाइड भी कर सकते हैं। और यहाँ पर आप चेक कर लेते हैं ऐप ड्रॉअर में कॉल ऑफ ड्यूटी और फेसबुक दोनों शो हो रही हैं। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाला फीचर दिया गया है। उसके लिए आपको आ जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में पर्सनलाइजेशन में आ जाएंगे और यहाँ पर नीचे आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। इसको आपने ओपन कर लेना है। ये ऑलरेडी ऑन है। अगर ऑफ हो तो आप यहाँ से इसको ऑन कर सकते हैं। काफ़ी ज़बरदस्त थीम्स दिए गए हैं एक्सक्लूसिव सीरीज़ में, पर्सनल कस्टमाइजेशन में, डिजिटल डायल में, एनालॉग में और इन्फॉर्मेशन में। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक्सक्लूसिव सीरीज़ के जो थीम्स हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं और यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं आप इनको भी कंट्रोल कर सकते हैं। बैटरी, वेदर और इसके अलावा स्टेप काउंट वगैरह आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। मैक्सिमम 3 एलिमेंट्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं 2 को सिलेक्ट करता हूँ। इसके अलावा ये आप थीम चेक कर सकते हैं और यहाँ पर ये वाला जो थीम है ये भी चेक कर लेते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा थीम है। इसके अलावा ये वाला भी देख लेते हैं और यहाँ पर ये वाला थीम है, ये आप चेक कर सकते हैं। और पर्सनल कस्टमाइजेशन में आर्ट फ़ॉन्ट है, यहाँ पर आप फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा इसका कलर, इसकी अलाइनमेंट, टेक्स्ट साइज़ और वेट वगैरह चेंज कर सकते हैं। और डिजिटल डायल में ये कुछ थीम्स दिए गए हैं, एनालॉग में ये वाले थीम्स हैं। और यहाँ पर इंफॉर्मेशन में जो इंस्ट्रूमेंट पैनल वाला थीम है ये मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कुछ इस तरह से काम करता है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, और ये काफ़ी ज़बरदस्त फीचर है इस फ़ोन में दिया गया है। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में 2 एप्लीकेशंस को एक ही टाइम पर आप यूज़ कर सकते हैं और इसको स्प्लिट स्क्रीन का नाम भी दिया गया है। तो मैं एक एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ, क्रोम को मैं ओपन कर लेता हूँ और रीसेंट ऐप्स में आ जाता हूँ। यहाँ पर आपको एक एरो देखने को मिलेगा, इस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर स्प्लिट स्क्रीन में एंटर हो जाएंगे। और साथ में जो एप्लीकेशन आपने ऑन करनी है या ओपन करनी है वो यहाँ से ओपन कर सकते हैं। और अब आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 एप्लीकेशंस एक ही टाइम पर यूज़ हो रही हैं, क्रोम और यूट्यूब। इन दोनों को आप ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, एक एप्लीकेशन को बड़ा और एक को छोटा भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं साथ में कोई और एप्लीकेशन ओपन कर लेता हूँ, मैसेजेस को ओपन करता हूँ और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं इन दोनों को ऊपर नीचे कर सकते हैं। और इनका एक एप्लीकेशन का जो साइज़ है वो भी बढ़ा सकते हैं, स्क्रीन साइज़, और एक का जो साइज़ है वो छोटा हो गया है। काफ़ी ज़बरदस्त फीचर है। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आप एनिमेशंस को रिमूव कर सकते हैं। उसके लिए आपको आ जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद नीचे आ जाएंगे सिस्टम में। सिस्टम में एक्सेसिबिलिटी, टेक्स्ट एंड डिस्प्ले, और यहाँ पर रिमूव एनिमेशंस आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैंने इसको ऑन कर दिया है और अब यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं जो यूआई एनिमेशंस हैं वो रिमूव हो गए हैं और फ़ोन थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव हो गया है, थोड़ा सा फास्ट भी लगता है, क्योंकि जो यूआई एनिमेशंस होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। दोबारा अगर आपको इसको ऑन करना है एनिमेशंस को तो टेक्स्ट एंड डिस्प्ले में आ जाएंगे और इसको ऑफ़ कर देंगे। और अब यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं जो एनिमेशंस हैं वो ऑन हो गए हैं।
नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आप एप्लीकेशंस को लॉक लगा सकते हैं। उसके लिए आपको आ जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद प्राइवेसी में ऐप लॉक का एक फ़ीचर दिया गया है। तो यहाँ पर अगर आप पैटर्न सेलेक्ट करना चाहते हैं तो पैटर्न भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा पासवर्ड टाइप में न्यूमेरिक और अल्फ़ा न्यूमेरिक ऑप्शन दिया गया है। न्यूमेरिक को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और कोई सा भी मैं पासवर्ड एंटर कर देता हूँ यहाँ पर। और अगर आप अकाउंट लिंक करना चाहते हैं तो अकाउंट भी लिंक कर सकते हैं, और इसको अभी के लिए मैं स्किप कर देता हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं तकरीबन सभी एप्लीकेशंस को आप लॉक लगा सकते हैं। यहाँ पर मैं मैसेजेस को लॉक लगाता हूँ, और यहाँ पर कुछ सेटिंग्स हैं जिनमें सबसे पहले एनेबल ऐप लॉक आप एनेबल करना चाहते हैं तो यहाँ से एनेबल कर सकते हैं। पैटर्न विजिबल करना चाहते हैं तो इसको भी ऑन कर सकते हैं, और नोटिफिकेशन कंटेंट को हाइड कर सकते हैं। पासवर्ड टाइप को चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा अकाउंट लिंक करना चाहते हैं तो अकाउंट को भी लिंक कर सकते हैं। और लॉकिंग मेथड आप देख सकते हैं। लॉकिंग मेथड में सबसे पहला जो लॉकिंग मेथड है यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब एप्लीकेशन ओपन होगी और उसके बाद जब स्क्रीन ऑफ होगी तब एप्लीकेशन को दोबारा लॉक लगेगा। एप्लीकेशन के क्लोज होते वक्त ही अगर आप चाहते हैं कि लॉक एप्लीकेशन को लग जाए तो ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एप्लीकेशन के क्लोज होने के 1 मिनट बाद एप्लीकेशन को लॉक लगे तो ये वाला ऑप्शन भी दिया गया है। तो मैं एप्लीकेशन के क्लोज होते वक्त वाला ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करूँगा, और मैसेजेस को मैं ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पासवर्ड है वो लगा हुआ है, एप्लीकेशन जो है वो लॉक्ड है। तो अभी के लिए मैंने इसको ओपन किया है, इसको ऑफ़ करता हूँ और दोबारा ऑन करता हूँ। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं जो ऐप लॉक है वो दोबारा लग चुका है। काफ़ी ज़बरदस्त फीचर है, इन बिल्ड दिया गया है इस फ़ोन में। दोबारा प्राइवेसी में आकर आप इसको डिसेबल भी कर सकते हैं। ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से आप इसको डिसेबल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आपको आइकॉन कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाएगी। उसके लिए आपको होल्ड करना है होम स्क्रीन पर, और यहाँ पर आपको आइकॉन स्टाइल का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसको आपने ओपन कर लेना है। यहाँ पर आप एप्लीकेशन का जो कलर है वो चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा सिस्टम कलर्स को भी फॉलो कर सकते हैं, और यहाँ पर जो शेप है वो आप चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर जो इसका कॉर्नर रेडियस है मैं कम कर देता हूँ, और आइकॉन का साइज़ बढ़ा सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। और कुछ इस तरह से आपको आइकॉन्स देखने को मिलेंगे आइकॉन कस्टमाइजेशन के बाद, और ये काफ़ी ज़बरदस्त फीचर है। इसके अलावा इस फ़ोन में वन हैंडेड मोड देखने को मिल जाता है। उसके लिए आपको आ जाना है कंट्रोल सेंटर में, और ये फीचर आपको कंट्रोल सेंटर में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं वन हैंडेड मोड शो हो रहा है, और अगर यहाँ पर आपको शो नहीं होता तो दोबारा आपने कंट्रोल सेंटर में आ जाना है और ऐड में आ जाएंगे, और यहाँ पर आपको ये वन हैंडेड मोड वाला फीचर कुछ इस तरह से शो हो रहा होगा। तो आपने यहाँ से इसको ऐड कर लेना है, और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं राइट एंड लेफ़्ट दोनों हाथों से आप इस फीचर को यूज़ कर सकते हैं। और स्क्रीन का जो साइज़ है ये भी काफ़ी छोटा हो गया है, और यहाँ पर जो कीबोर्ड का साइज़ है वो भी आप देख सकते हैं काफ़ी छोटा हो गया है, और एक ही हाथ की मदद से आप इसको टाइप कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में 360 डिग्री फ्लैश दी गई है। इस फ़ोन के फ्रंट और बैक पर दोनों पर डेडिकेटेड फ्लैश लाइट दी गई है। तो इस फ़ोन में 360 डिग्री फ्लैश वाला फीचर भी दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंट्रोल सेंटर में फ्लैश लाइट का ऑप्शन दिया गया है, और साथ में एक छोटा सा एरो है, इस पर आप क्लिक करेंगे और 360 डिग्री फ्लैश आप देख सकते हैं। फ्रंट और बैक दोनों पर जो फ्लैश लाइट है वो ऑन है, और ये काफ़ी ज़बरदस्त फीचर है। ये छोटे मोटे जो फीचर्स हैं ये काफ़ी अच्छे लगते हैं इन फ़ोन्स में। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में एक ज़बरदस्त सा फीचर दिया गया है। उसके लिए आपको पावर बटन प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट टैप करेंगे होम स्क्रीन पर और स्क्रीन ऑफ हो जाएगी, टैप करेंगे स्क्रीन ऑन हो जाएगी। इस फीचर को ऑन कैसे करना है, आपको आ जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद सिस्टम में, और सिस्टम में एक्शन एंड जेस्चर्स में टैपिंग वेग वाला जेस्चर दिया गया है। इसको आपने ऑन कर लेना है। आपके फ़ोन में ऑफ होगा, आप ऑन कर लेंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं डबल टैप करेंगे स्क्रीन ऑफ होगी, डबल टैप करेंगे स्क्रीन ऑन हो जाएगी। दोबारा मैं आपको चेक करवा देता हूँ, और ये काफ़ी कूल लगता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको पावर बटन प्रेस करने की भी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आप एप्लीकेशंस को फ्रीज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपको होम स्क्रीन पर फ्रीज़र नाम की एक एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगी। इसको आपने ओपन कर लेना है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी एप्लीकेशन जो है वो फ्रीज़ नहीं हुई। और यहाँ से मैं कोई भी एप्लीकेशन ऐड कर लेता हूँ, कॉल ऑफ ड्यूटी और फ्री फायर को ऐड करता हूँ, ओके कर देता हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 3.68 GB की जो स्पेस है वो फ्री हो चुकी है। आपको एप्लीकेशन अगर डिलीट नहीं करनी तो यहाँ पर आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं, और आपकी जो स्पेस है वो भी फ्री हो जाएगी। आप यहाँ से इसको अनफ्रीज़ भी कर सकते हैं। दोबारा मैं आपको अनफ्रीज़ करके दिखाता हूँ। आपको एप्लीकेशन पर होल्ड करना है और अनफ्रीज़ ऐप कॉल ऑफ ड्यूटी ओके कर देता हूँ, और कुछ इस तरह से आप एप्लीकेशंस को फ्रीज़ कर सकते हैं।
तो ये थे इन्फिनिक्स हॉट 50 प्रो के टॉप 10 फीचर्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।